नमस्कार, लाल सलाम। कोंकण रेलवे का चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुआ है। 5 तारीख को कोंकण रेलवे के अंदर चुनाव है, सीक्रेट बैलेट है। रिकग्निशन जो यूनियन के रिकग्निशन को लेके 6 तारीख को रिजल्ट होगा। तो मैंने सोचा कि इस माध्यम से थोड़ा सा बात आप लोगों से, सब लोगों से करूं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनेगा तो मज़ा आएगा, क्योंकि हमने भी बहुत सारे जगह में जाने का काम किया, लोगों से मिलने का काम किया। मुझे ऐसा लगा कि लोगों के दिल में कुछ डाउट है, वो क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि हमको बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने काम किए हैं। हमने 2005 से, जब से नेशनल मजदूर यूनियन कोंकण रेलवे के अंदर आया है, तब से 2005 हो, 2007 हो, 2010 हो, 2012 में परिवर्तन के नाम से 2-3 साल के लिए लोगों ने कोंकण रेलवे के अंदर यूनियन को बदलने का काम किया था। उस कार्यकाल में भी कितने नुकसान हुए, कितने लोग रिमूव हुए सर्विस से, ये सब दुनिया जानता है। मैंने कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर 2015 में हम लोग जीत के आने का काम किया, फिर 2018 में जीत के आने का काम किया। अभी 2019 में, 2020 में चुनाव होना था, लेकिन इस कोविड महामारी के चक्कर में चुनाव समय पर हो नहीं पाया। लेकिन अभी चुनाव का फैसला हो चुका है, बिल्कुल बजा दिए हैं डिप्टी सीएलसी ने। तो 5 तारीख को चुनाव होगी और 6 तारीख को रिजल्ट होगा। तो मैंने सोचा कि कुछ किए हुए काम आपको गिना दूं। और आप लोग कोंकण रेलवे के कर्मचारियों को खास करके मैं ये कहता हूं, भाई 2019 में नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का एक अधिवेशन हम लोगों ने मडगांव में किया था। उस मडगांव के अधिवेशन के अंदर सीपीओ महोदय जी, के ठाकुर साहब वहां अटेंड करने का काम किए ऑन बिहाफ ऑफ सीएमडी। उन्होंने एनआरएमई का काम करने का शैली, एनआरएमई का किस तरीके से काम को रखते हैं, किस तरीके से करा के लेते हैं, किस तरीके से प्रशासन अगर नहीं मानता उसको मनवाने का तरीका, और साथ साथ में एनआरएमई ने किए हुए काम को सीपीओ महोदय जी श्री के ठाकुर जी ने गिनवाने का काम किया। करीब 12 मिनट उन्होंने बात की है। वो भी अगर देख लेगा, सुन लेगा, आपको पता चलेगा कि एनआरएमई ने कितने काम किए हैं। अभी मैं आपको कहता हूँ सिंपल से 2-4 चीजें किए हुए काम मैं आपको गिनाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट काम है, जो हम लोग जीत के आने के बाद किए हैं। 7वां वेतन आयोग, जिस दिन 7वां वेतन आयोग हमारे जो रेलवे के अंदर केंद्र सरकार की कर्मचारियों के संगठन, केवल नेशनल मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोगों ने मिलकर लड़ाई करने के बाद जब 7वां वेतन आयोग आया, सीएमडी के साथ में भी हम लोगों ने एक लेटर दिए थे। तो सीएमडी के साथ में एक एग्रीमेंट हम लोगों ने करने का काम किया। तो उस एग्रीमेंट के अनुसार 7वां वेतन आयोग सेम डे में सबसे पहले कोंकण रेलवे के अंदर लागू करने का काम किया। मैं अभी भी आपको कह सकता हूँ, बहुत सारे कॉर्पोरेशन है अभी तक 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किए हैं। दूसरा, अगर आप देखेगा, वही कोंकण रेलवे के अंदर जब 6वां वेतन आयोग डिक्लेयर हुआ था 4/9/2008 में, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हुआ था 29/4/19 को उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। ये 29/4/9 को उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। यानी कि आप समझ सकता है 2008 में आया, उसके बाद में 2009 में। लेकिन वीआरएस कभी कोंकण रेलवे के कोई अधिकारी भी ये नहीं सोच रहा था कि वीआरएस कभी कोंकण रेलवे के अंदर लागू होगा। लेकिन 2015 में हम लोग आने के बाद सबसे पहले कोई स्कीम को लाने का काम किया, तो वीआरएस की स्कीम लाए। 2016 में हमने वीआरएस का स्कीम को लाने के बाद आज तक इस महीने में भी करीब 16 लोग रिटायरमेंट होने का काम हुए। टोटल मुझे लगता है करीब 50 लोग वीआरएस के जरिए कोंकण रेलवे के अंदर नीचे से लेकर अधिकारी तक जाने का काम किए। हम लोगों ने केआरसीएल के अंदर आने की इस 2015 के बाद में जीत के आने के बाद करीब 700 लोगों का रिक्रूटमेंट कोंकण रेलवे में हुए। 700 लोगों के रिक्रूटमेंट हुए हैं। हाउस बिल्डिंग एडवांस, किसी ने सोचा नहीं कोंकण रेलवे जैसे कॉर्पोरेशन के अंदर हाउस बिल्डिंग एचबीए वाला काम भी कराया जा सकते, किसी ने सोचे नहीं। वो भी एनआरएमई ने करा के देने के काम किए। मेडिकल पॉलिसी, सबसे अच्छा मेडिकल पॉलिसी, भारतीय रेल से भी अच्छा मेडिकल पॉलिसी कोंकण रेलवे के अंदर किसी ने करा के दिए, तो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने करके दिए हैं। वो भी हम लोग 2015 के अंदर जीत के आने के बाद करा के देने के काम किए। मैं आपको कहता हूं, जो देहाधार पर जिसकी नौकरी की सवाल है, जिसको सीजीए कहते हैं, ये भी हम लोगों ने कोंकण रेलवे के अंदर इस 5 साल के अंदर करीब 67 लोगों का देहाधार पर नौकरी होने का काम किए हैं। हम लोगों ने आडोक, ये ना जो रेगुलराइज करने का काम, हम लोगों ने आड़ोक वाले को रेगुलराइज करने का काम, करीब 67 टीटी लोगों का हम लोगों ने काम कराने के काम किए। 22/6/2007 से उनका हम लोगों ने सब करके लेटर 17/2/2021 को हम लोगों ने इशू कराने के काम किए। आडोक 67 टीटी लोगों को हम लोगों ने रेगुलराइज किए। किसी ने रिटायरमेंट के बाद में कोंकण रेलवे के कर्मचारियों को जो मेडिकल की जो फैसिलिटी नहीं था, वो भी हम लोगों ने पूरी ताकत लगा के, जो RLHS जैसे एक स्कीम, KRREHS वाली स्कीम, जो RLHS वाली स्कीम हम लोग
कोंकण रेलवे के अंदर लागू करा, इसको भी आप लोग ना भूलिएगा। रिवाइज्ड प्रमोशन पॉलिसी कोंकण रेलवे के अंदर सही ढंग का प्रमोशन पॉलिसी किसी ने लाया। 2005 में जीत के आने के बाद हमारे लोगों ने जो प्रयास करके लाने के काम किए, लेकिन अभी जो रिवाइज्ड प्रमोशन पॉलिसी है 6/10/2019 को फिर से हम लोगों ने लाने का काम किया। उसी प्रमोशन पॉलिसी के अंदर ये मत भूलिएगा, एलडीसी और जीडीसी पहली बार कोंकण रेलवे के अंदर लाने का काम नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने किए। जीडीसी के अंदर अभी 50% डायरेक्ट कोटे का 25% अभी कोंकण रेलवे के अंदर है, लेकिन उसके भी 50% तक इंक्रीज करना चाहिए। ये भी हम लोगों ने एक लेटर कुछ ही दिन पहले दिए हैं। तो ये एलडीसी और जीडीसी भी किसी ने लाया, तो रिवाइज्ड प्रमोशन पॉलिसी के जरिए हम लोगों ने लाया। हमारा जो कोंकण रेलवे के अंदर सबसे टफ काम है, जो इंजीनियरिंग के अंदर जो टीएसएम लोगों का जो काम है, टफेस्ट जॉब है। लेकिन आप लोग ये भी मत भूलिएगा 5/5/2019 को हम लोगों ने करीब 4.5 लाख रुपए कोंकण रेलवे ने खर्चा करके जो हम लोगों ने एक एम्प्लॉइज क्या केवल टीएसएम स्टाफ को हम लोगों ने कराने का काम ये यूनियन ने किया है। आप लोग याद करिएगा। ट्रांसफर पॉलिसी का मतलब जो स्पाउस ग्राउंड का ट्रांसफर पॉलिसी अगर किसी ने कराया 9/5/2019 को हम लोगों ने कोंकण रेलवे प्रशासन से बात करके स्पाउस ग्राउंड का लाने का काम किया। उसके अंदर भी करीब 8 कर्मचारी, यानी कि दूसरे सरकार के अंदर, गोवा सरकार के अंदर, कर्नाटक सरकार के अंदर, महाराष्ट्र सरकार के अंदर काम करने वालों को भी स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर पॉलिसी पर करा के देने के काम, उसके अंदर 8 लोगों का ट्रांसफर भी हुए। ये भी इस समय पे आपको कहना चाहता है। ऑल्टरनेटिव पोस्ट जो मेडिकली डिक्लेरेट हो गए, इतने सारे स्टाफ, इतने सारे कर्मचारी कोंकण रेलवे के अंदर थे, उसको भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको कहीं कहीं अल्टरनेट पोस्ट दिलवाने के काम किए। करीब 100 कर्मचारियों को हम कोंकण रेलवे में इसके अंदर एडजस्ट करा के देने के काम प्रशासन से करवाया। फिक्सेशन प्रॉब्लम सीएपीए का 2010-2011 में भर्ती हुए सीएपीए को करीब 100 टीटी था, इनको करीब हम लोगों ने इतने बेनिफिट करा के दिए, करीब 21 लाख रुपए का बेनिफिट हम लोगों ने उनको करा के देने के काम किए। हम बोल्डर गैंगमैन, हमारे इतने सालों से उनकी फिक्सेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, कोई पूरे बोल्डर गैंगमैन करीब 97 लोग हैं, उनको हम उस फिक्सेशन करा के देने का काम भी अगर किसी ने किया होगा, यही हमारा नेशनल लेवल में, यही अपने यूनियन ने, यही लाल झंडे की यूनियन ने करके दिया। यही इस अवसर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ। पे फिक्सेशन, हमारा जो टीटी लोगों का पे फिक्सेशन को लेकर जो रिकवरी था करीब 40 लाख रुपया था, 40 लाख रुपया, ये पूरे के पूरे प्रशासन को बोल के किसी ने रुकवाए, यही यूनियन ने रुकवाया। तो आप लोग याद करिएगा। तो मैं सोचा कि आपके बीच में आके जो किए हुए काम को गिनाना जरूरी है, इसलिए आपके बीच में हूँ। रिमूवल करीब 5 साल में आप परिवर्तन के नाम से जब 2012 से 2015 तक तो कोंकण रेलवे के अंदर दूसरे यूनियन सत्ते पे थे, इतने सारे लोग रिमूव हुए, इतने सारे लोग रिमूव हुए, लेकिन वापस लाने की बात किसी ने की नहीं। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर करीब 12 लोगों को, 12 से 14 लोगों को वापस हम लोगों ने यूनियन के ताकत पर कोंकण रेलवे के अंदर वापस ड्यूटी पे लाने के काम किए हैं। इलेक्ट्रिक कैडर की प्रमोशन नहीं हो रहा था किसी कारण से, किसी केस के चक्कर में, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक कैडर की प्रमोशन 2021 में करीब 4 लेटर निकलवाने के काम किया। पूरी इलेक्ट्रिक कैडर की प्रमोशन का काम हम लोगों ने करा के काम किए। आप लोग याद करो, पिछले समय के चुनाव के समय में हमारा टोकुर के अंदर काम करने वाला जो मैकेनिकल की स्टाफ है, इनका टीए की रिकवरी किसी विजिलेंस के नाम से बोल के रिकवरी करने की जो बात करने की काम किया था, उसी टाइम पे हम लोगों ने बोला चिंता करने की जरूरत नहीं, जीत के आने के बाद हम लोगों ने रुकवाने के काम किए। कितने काम मैं गिनाऊं आपको बताओ, मुझे मैं ना समय कम पड़ेगा, लेकिन आपको ये भी कहना चाहता हूं, जो ट्रैकमैन की पिछले समय में चुनाव में हम लोग को याद है, सेल अलाउंस, कंसोलिडेटेड टीवी सब बंद होने का काम किया था, दिया किसने, दिलवाए किसने, याद करिए आप, यही यूनियन ने दिलवाया। दूसरा, बहुत सारे लोग जैसा कि अभी मैंने देखा कि दूसरी यूनियन की मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने लिखा कि हम लोग रेल के बराबर आपको बोनस दिलाएंगे, लेकिन 2005 तक 8 साल तो इन लोग यूनियन में, इन लोग की यूनियन जब कोंकण रेलवे के अंदर चल रहा था, इन लोग कभी 2500 को ऊपर नहीं करा पाया था। लेकिन 2005 से लेकर 2007 2010 तक हम लोगों ने 3500 प्लस 1000 रुपया ये हम लोगों ने करा के देने के काम किए। 12 में वो लोग आए, 13 14 1 रुपया बढ़ाई नहीं, लेकिन 2015 में कोंकण रेलवे के लोग याद करो, जो जोधपुर के अंदर हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का अधिवेशन हो रहा था, लालम लाल करके कोंकण रेलवे के कर्मचारी और सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी कोंकण रेलवे के बैनर को लेकर हम लोग जोधपुर में मिले। जोधपुर के अंदर सामने उस समय के रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी आए थे। वो पूछा भी हमारा आदरणीय महामंत्री जी को, हमारा शिवपाल मिश्रा जी को, हमारा आदरणीय भूतपूर्व अध्यक्ष शागलदास गुप्ता जी को पूछा, इतनी सारे कोंकण रेलवे के स्टाफ
साहब कहाँ से आ गए हैं, ये सब आ गया तो कोंकण रेलवे की गाड़ियाँ चल रही कि नहीं चल रही ये पूछने का काम किया। लेकिन उधर दबाव करने के बाद हमारा महामंत्री जी वैसे हमारा फेडरेशन के दबाव की वजह से उन्होंने 2500 साल में रेल के बराबर बोनस देने के काम किया। उस समय में दूसरे यूनियनों ने काम किया, ये मंत्री जी खुश होकर दिए। लेकिन उसके दूसरी साल जो रेलवे की बोनस था उससे 1000 रुपया अधिक करा के देने का काम हम लोगों ने किए। तो आप लोग तरह से याद करिए, उसके आने वाली फिर दूसरे साल में कोंकण रेलवे बिगर हमसे बात करके 7000 रुपये के एक्सग्रेशिया का लेटर निकालने का काम किया था। हमारे लोग नाराज हुए। मैंने लोगों को बोला आप चिंता मत करो, आप अपनी तैयारी करो, प्रशासन से लेटर विड्रॉ कराने की जवाबदारी हमारा कोंकण रेलवे की जितनी कैडर है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको सलाम करना चाहता हूं। हमारे कहने पर पूरी रात भर उन्होंने पूरी तैयारी करने के बाद मैं कोंकण रेलवे के प्रशासन को, सीएमडी को, सीपीओ को, डीएफ को मैंने बोलने के बाद डीएफ महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा बैनर्जी साहब ने रात को 10:40 को उस लेटर को विड्रॉ करने का काम किए। दूसरे दिन हम लोगों के साथ में वार्तालाप किए। हम लोगों से वार्तालाप करने के बाद जो 7000 डिक्लेयर किया हुआ जो लेटर को विड्रॉ करा के हम लोगों ने एनआरओ में अपनी ताकत पर 12000 रुपये कराने के काम किए हैं। तो भूलिएगा नहीं, हर समय पर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन है, अपने मुनाफा के ऊपर सारे काम चलता है। कोंकण रेलवे अपना पैसा कमा के लोगों को पेमेंट काम देने के काम करता है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन अपने कमाई से मरम्मत कराने के काम करता है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन है, फिर भी कोंकण रेलवे के प्रशासन से बात करके ये काम किसी ने करा पाया तो हम लोगों ने कराया। मैं आपको कहता हूँ ये सब आपको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं रिकग्निशन के भी अधिकार इधर कौन लाया है? 8 साल उन लोगों ने सरकार चलाने के बाद, यूनियन में रहने के बाद कभी रिकग्निशन के लिए चुनाव करने की बात नहीं करते थे। कोंकण रेलवे कर्मचारी एनआरओ के मुख्यालय में आए तो हम लोग कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट के आदेश से 2005 में फिर कोंकण रेलवे कर्मचारियों को मान्यता के लिए चुनाव के लिए अधिकार दिए वोटिंग करने का। उसके बाद में हर साल में 2 साल में हम लोगों ने चुनाव कराइए। हमको चुनाव से कोई झंझट नहीं है, हम लोगों को ये बोलने का। अभी नया चीज में देख रहा है कि कुछ पास की कटौती हुआ, ऐसा बात चल रहा, तो उसको लेके लोगों को कहते हैं कि रिक्रूटमेंट का लिए 5 साल के बाद है ना 3 पास मिलेगा, तो ये एनआरओ ने बंद कराया। अलग अलग अफवाहें फैलाने के काम करता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं कोंकण रेलवे के कर्मचारियों को याद दिलाना चाहता हूं, 97 में कोंकण रेलवे शुरू होने के बाद पहली बार कोंकण रेलवे के कर्मचारियों को गाड़ी में जाने के लिए, रेल के अंदर यात्रा करने के लिए पास 1999 में मिले। ये क्योंकि भारतीय रेल की कर्मचारी जब कोंकण रेलवे शुरू होने के बाद हम जैसे लोग, सदर्न रेलवे के लोग, सेंट्रल रेलवे के लोग, साउथ वेस्टर्न रेलवे के लोग, भारत रेल के लोग ये चाहता था कि कोंकण रेलवे शॉर्टेस्ट रूट है, हमको भी इसमें जाने का पास दी जाए। हमारे बात को लेकर भूतपूर्व महामंत्री जेपी चौबे जी, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के भूतपूर्व महामंत्री जेपी चौबे साहब ने इस बात को रेल मंत्रालय के सामने उठाने के बाद 1999 के अंदर कोंकण रेलवे के अंदर जाने का पास का सर्कुलर निकला। भारतीय रेल के कर्मचारियों को उस लेटर के आधार पर कोंकण रेलवे में काम करने वाला कर्मचारियों को भी पास मिले। उसके बाद में 3 पास हमने कहा कि एक पास से नहीं चलेगा। चौबे साहब को हमने कहा, उमराउल पुरोहित साहब से हमने कहा एक पास से नहीं चलने वाला है। रेल के कर्मचारियों को बात को लेकर फिर रेल मंत्रालय पे जो लड़ाई करके हमारा फेडरेशन ने उसको 3 पास कराने का काम किया 2002 में। तो 2002 से कोंकण रेलवे के अंदर भी पास बढ़ने का काम किया। किसको बोल रहा भाई? ये सब बदनाम मत करो लोगों को, जो किया उसको गिनाओ। हम काम किया उसको गिना रहा है। हम ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के लीडरशिप को, लाल बावटे की लीडरशिप को हम सलाम करना चाहते हैं। पहले के जमाने में मुझे आज भी याद है, 5वां वेतन आयोग के समय में लोग ये सोचता कि हमको फर्स्ट क्लास की पास कब मिलेगा। 6वां वेतन आयोग के अंदर यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने अपनी ताकत लगा के 4200 की ग्रेड पे जिसको है सारे के सारे लोगों को फर्स्ट क्लास की पास दिलाया। वो भी नहीं, फेडरेशन के लोग ये भी करने का काम किए हैं, जो क्लास 4 के अंदर काम करने वाला कर्मचारी भी, इनको भी कम से कम एसी की पास मिलना चाहिए। लड़ाई करके हमारे उमरावल पुरोहित जी ने, हमारे जेपी चौबे साहब ने, हमारे शिवपाल मिश्रा साहब ने, जो महामंत्री हैं, इन लोगों ने लड़ाई करके कम से कम रेल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी, चाहे किसी भी ग्रेड में काम करने वाला कर्मचारी हो, कम से कम एक बार तो कम से कम 3 टायर एसी में यात्रा करने का अनुमति मिलना चाहिए। पास दिलाने के काम किसी ने किए हैं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने किए हैं। इसको भूलिएगा नहीं, मैं आपको कहता हूं। कोंकण रेलवे के अंदर लोग कर्जबाजारी में, इनका कौन सा बैंक चलाता, कौन सी पदपेटी चलाता पता नहीं, 15,000 रुपया उनको डोनेशन दो, 15,000 रुपया कमीशन दो, उसके बाद में 1 लाख लेगा तो कितना कटेगा पता नहीं। लेकिन हमने सोचा जो एशिया खंड की सबसे बड़ी सोसाइटी है, सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको हमारा कोंकण रेलवे के अंदर लाने की जरूरत है। हम लोग ले आए 2015 में जीत के आने के बाद लोगों को 5 लाख से लेकर 17 लाख तक लोन मिलते हैं, 5.5% फ्लैट रेट की इंटरेस्ट पे, कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं, कोई चाय पिलाने की जरूरत नहीं, कोई खाना खिलाने की जरूरत नहीं। कोंकण रेलवे के कर्मचारी फॉर्म भर के गाड़ियों में भेजने के काम करते हैं, हमारे इधर मैसेज देते हैं, हम लेके बैंक में देता है, देने के बाद कोंकण रेलवे की हमारा डेलीगेट्स हमको कहता है, सेक्रेटरी
सेक्रेटरी हमको कहता है भाई लोन भिजवाओ, हम लोग अगले गाड़ी में उसको कलेक्ट करके भेजने का काम करते हैं, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इस तरीके के काम करने वाले हम लोग, आप समझिएगा। रोहा वर्किंग की बात कर रहा है, अभी हमारा जो नेत्रावती गाड़ी 6345 वाली गाड़ी, उसको अभी पीसीओएम साहब ने आदेश दिया था 2 घंटे में चलने वाली सेक्शन के अंदर रोहा के अंदर क्रूज चेंजिंग की जरूरत नहीं है, हम रत्नगिरी तक चलाएंगे। एलसी मैसेज देने का काम दिया था, कंट्रोल मैसेज दिलाने का काम किया था, उसके विरोध करने के लिए किसी हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन हमने सेंट्रल रेलवे के अंदर पीसीओएम डीआरएम से बात करके उसको कैंसिल कराने का काम किए। हमारे डिमांड है कोंकण रेलवे कर्मचारियों को, कोंकण रेलवे के रनिंग स्टाफ को बीएसआर की वर्किंग मिलना चाहिए, हमारी डिमांड है, वो हम लोग करा के देंगे। आप लोग इस बात को समझना चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपको इस बात को कहता हूं। हमारे मेडिकल स्टाफ का प्रमोशन की पॉलिसी, मेडिकल स्टाफ को किस तरीके से हम लोगों ने प्रमोशन दिया, हमारा अरुण को पूछेगा, मड़ुआ वाले को समझाएगा आपको किस तरीके से हमने करके दिए। मेडिकल वालों को किस तरीके से हमने करके दिया, पूछना जरूरी है। हमारे अकाउंट्स के कर्मचारियों को अभी 54 तक है ना, 4800 और 54 तक करा के देने का काम हमारा जो एआरएफ के मुख्यालय एआरएफ ने किए हैं, आदरणीय महामंत्री जी ने किए। मैं कहता हूं याद रखो हम लोग क्या किए, क्या करने वाले, तो आपको समझ में आना चाहिए। एसएमएस को 5400 मिला तो बोलते कि हम दिलाएंगे। एसएमएस के इनिशियल रिक्रूटमेंट में 4200 पूरी भारत रेल के अंदर खिलाया किसने? ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने। 7th पे कमीशन के सामने इस बात को किसने रखे? हमारा लाल बावटे ने, नेशनल मजदूर यूनियन ने, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने रखा है। उसके बाद में जो 4200 इनिशियल ग्रेड में मिलने के बाद उसकी एमएससीपी में 5400 तक ले जाने का काम किसने? इस बात को उधर रखने का काम किया, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने रखने का काम किया, लाल बावटे ने रखने का काम किया, एनआरएम ने रखने का काम किया। मिल गया तो लोग बोलते कि हमने एसोसिएशन नहीं किया। भाई समझो बात को, कौन कर सकता, कौन नहीं कर सकता, कौन ताकतवर यूनियन है, ये आपको समझने की जरूरत है। रनिंग स्टाफ की माइलेज सरकार देने को तैयार नहीं था, किसने दिलाया माइलेज आपको? यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, वही हम लोग नेशनल मजदूर यूनियन, हम लोग पूरी ताकत लगा के, भारत सरकार के अंदर इतनी दबाव लगा के, फेडरेशन इतनी सारे मीटिंग किया होगा, 2-3 मीटिंग में हमें भी जाने का मौका मिला आदरणीय महामंत्री की वजह से। उसके बाद में लड़ाई करके हम लोगों ने रनिंग स्टाफ का माइलेज दिलवाने का काम किया। मिल गया तो किसी के भी, भाई समझने की जरूरत है। अकाउंट स्टाफ को भी 54 तक कभी करवाने का काम किया, किसने कराया? ये थोड़ा सा ध्यान रखो आप। अभी लोग कहते हैं कि डीए फ्रीज हुआ था, डीए फ्रीज हुआ तो 11%, 17% से 28% किसने कराया? ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। हम लोगों ने इस कोविड के समय में भी कम से कम डीए फ्रीज होने के बाद कितने बार एआरएफ के महामंत्री के आदेश पे हम लोगों ने आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद जेसीएम डीसी की मीटिंग हुआ, मैं भी मेंबर है, मुझे भी मौका मिला, महामंत्री जी ने हमको बुलाया, मैं भी गए थे। जेसीएम नेशनल काउंसिल का मीटिंग हुआ, उसके अंदर हमारा आदरणीय महामंत्री जी ने उस बात को कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने रखने का काम किया, सही ढंग के रखने का काम किया। उसके बाद में उधर जो बातचीत होने के बाद हमारा पिछले महीने में 29 तारीख को हमारा जो एजीएम हुआ कल्याण के अंदर, उस कल्याण के एजीएम के अंदर हमारा महामंत्री जी ने खुल्लम बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जेसीएम के अंदर बात हुआ, कैबिनेट सेक्रेटरी ने हमको प्रॉमिस किए हैं कुछ ही दिनों के अंदर कैबिनेट के अप्रूवल होगा, आपका 11% आपको डीए मिल जाएगा। बोलने का काम करने के बाद 11% मिलके 28% हो गया। लेकिन पे कमीशन के अंदर एक एग्रीमेंट है, 25% के ऊपर डीए जाएगा तो आपके एचआरए है, जहां 24 है उसे 3% बढ़ेगा, या बाकी 2 जगह में 18% है 2% बढ़ेगा, 9% 1% बढ़ेगा। इस तरीके भी एग्रीमेंट था, उसके ऊपर एचआरए भी बढ़ने का काम किया। अरे कम से कम धन्यवाद तो मत दो, लेकिन कम से कम क्रिटिसाइज तो मत करो। इतनी अच्छा काम करने के बाद दिल से तो कम से कम सलाम दुआ करो भाई। ये मैं आप लोगों को इस समय में कहना चाहता। न्यू पेंशन स्कीम क्या है? न्यू पेंशन स्कीम आप लोग जानते हैं। न्यू पेंशन स्कीम में लड़ाई कौन कर रहा है? यही फेडरेशन कर रहा है। कुछ सुधार हम लोगों ने किए हैं, लेकिन हमने छोड़े नहीं, पूरी ताकत लगा के सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। न्यू पेंशन स्कीम ठीक नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम की ये बात किया तो मुझे याद आया, कोंकण रेलवे के अंदर एक बैच के स्टेशन मैनेजर लोग आए थे 2003 में, उसको भी फेडरेशन के अंदर बातचीत करके उनको भी कहा कि इनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लेके जाना चाहिए। ये पूरी टीम है, पूरी बैच के आइटम किसने कोंकण रेलवे प्रशासन के सामने रखे? हमने रखे। हमने रखने के बाद प्रशासन से मनवाए इनको ओल्ड पेंशन स्कीम में ले जाना चाहिए, ले जाएंगे, लेकिन कराने वाला हमारी सरकार है। हमारा जो यूनियन है, फेडरेशन है, ये भी इस अवसर पर टाइम की कमी है। जो पूरा किए हुए काम को अगर गिनाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कहता हूँ, लोग बोलता है पीएफ नहीं मिल रहा, ग्रेचुइटी नहीं होगा, पीएफ नहीं होगा, सेटलमेंट नहीं होगा, पेंशन नहीं होगा। क्या अभी तक तो कोंकण रेलवे के अंदर करीब 160 से अधिक कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं। सबको पेंशन भी मिला, सेटलमेंट भी मिला, सारे चीज मिले, पीएफ भी मिले। और जब तक एनआरएम जैसे संगठन, ताकतवर संगठन कोंकण रेलवे में रहेगा, सारे लोगों को सब कुछ रहेगा। ये भी मैं कहता हूं, क्योंकि एनआरएम केवल सेंट्रल रेलवे के नहीं, एनआरएम पूरा हमारा एआरएफ के समर्थन इसमें रहता है। पूरी भारत रेल की 12.5 लाख के कर्मचारी के सपोर्ट कोंकण रेलवे की रहेगा। ये भी आप लोग इस समय पे मत भूलिएगा। बोलने के लिए बहुत सारी चीज है।
सारे चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हमारा ट्रैकमैन साथी चाहता है जो TCPS का एग्रीमेंट जो हुआ था 24-28 तक का जो एग्रीमेंट हुआ था अभी तक हुए नहीं। एग्रीमेंट तो CMD के साथ हुआ था, फिर कोविड आ गया, महामारी आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, सब आने के बाद हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा देरी हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ इनका पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट प्रशासन के साथ में हुआ वो करके देने का वादा हमारा 100% करा के देने का काम आपको करेंगे। लैंड लूजर को भड़काने के काम करते हैं दूसरे यूनियन। खुंदापुर में मीटिंग में गया, कुछ बच्ची वहाँ आ गया तो NRMU लैंड लूजर को लेने नहीं दे रहा। भाई ये बिल्कुल गलत है। जो अगर गरीबों को, लैंड लूजर को, है ना, कर्मचारियों का भला कर कोई सोचता होगा, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन सोचता है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन सोचता है, लाल झंडे की यूनियन सोचता है। हमने कहा कि लैंड लूजर 2005 तक कितने लैंड लूजर कोंकण रेलवे के अंदर भर्ती हुआ जरा विचार करो, और 2005 के बाद में जब कोंकण रेलवे के अंदर NRMU सत्ते पे आने के बाद कितने लैंड लूजर को लाने का काम किया, इसको भूलिएगा नहीं। मैं आपको कहता हूँ हम लोगों ने अभी एक डिमांड किया है, जैसे कि SC/ST के लोगों को जो शॉर्टफॉल है, SC/ST के लोगों को, लैंड लूजर लोगों को भर्ती कराने का काम एक में से शॉर्टफॉल नहीं भरा तो यही NRMU वो कहा कि एक ही लैंड लूजर के घर में से 1 से 2 लोगों को ले लो, फिर भी शॉर्टफॉल नहीं हुआ, शॉर्टफॉल नहीं भरा सकता है तो 1 से 2 से अधिक लोग, जितने लोग हैं उनको लेने का काम करो। ये पॉलिसी बनाने वाले हम लोग हैं, इसको भी मत भूलिएगा। जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी हम लोगों ने बोला जो कोंकण रेलवे के अंदर जो लैंड लूजर के घर में से अगर आपको एक घर से अगर एक से अधिक लोग होगा उसको भी लेने का काम करो, चिट्ठी लिखने का काम किया है। लेकिन लैंड लूजर को भी भड़का के इस तरीके से काम करते, इनको इसके बारे में भी समझदारी होना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ इंजीनियरिंग के अंदर हमारे ट्रैकमैन लोगों को 2700 रुपये जो अलाउंस है ये किसने दिलवाया है? ये तो हमारा फेडरेशन ने दिलवाई। भाई अगर हमारा यूनियन नहीं होता, फेडरेशन नहीं होता, ये कहाँ से मिलता? अभी दूसरे भी कमेटी बनाए हुए, हमारा पॉइंट्समैन लोगों के ऊपर भी है, SND डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर भी हैं, सारे लोगों के ऊपर भी ध्यान रखते हुए हम लोगों ने उस कमेटी के पीछे भी हमारा फेडरेशन पड़े हुए हैं। ये भी इस अवसर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ। फिर कहने के लिए क्या है, अभी टेक्निकल के अंदर जो हमारे SSCs है उसको भी अभी JCM NC के अंदर, DC के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ। भाई इनको भी 54 तक जाने वाला है, 4800 ग्रेड पे होने वाला है। होने के बाद वो लोग कहेंगे कि हमने करा दिया। मैं पहले से आपको कहता हूँ ये भी हमारा डिमांड है, ये कोंकण रेलवे के अंदर भी लागू होने वाला है। दूसरा स्टोर्स का, मुझे ना रत्नगिरी में जाता तो स्टोर्स विभाग का याद आता है। पिछले साल में उन लोगों ने, पिछले समय में गया था स्टोर्स के विभाग के लोग बोलता था हमको 5 डेज करो, हम लोगों ने 5 डेज करा के दिया है ना। उधर के लोग हमारे पीछे पड़ा था, हमने करके दिए जितने चीज। कोई रुका मुझे लगता नहीं, और कोई यूनियन 100% काम कर नहीं सकता, फिर भी हम लोग 99% काम करके देने के काम किए। मर्जर, लोग बोलता है कि दूसरा यूनियन बोलता है कि हमेशा मर्जर की बात करते हैं। हाँ, हम 2005 में जब जीत के आए थे तब भी हमने मर्जर की बात किया। आज भी हमारा मैनिफेस्टो के अंदर मर्जर हमारी पहला मुद्दा है। लेकिन मर्जर पूरा करना केवल NRMU का काम नहीं, इसमें राजनीति से जुड़े हुए मामला है। तो जो राजनीति से जुड़े हुए यूनियन है उनकी भी जवाबदारी है मर्जर करने के लिए मैदान में आए, आप पूरी राजनीतिक ताकत लगाए। अगर मर्जर करने कोई मुद्दों को लेकर अगर मैदान में आएगा, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन जो कोंकण रेलवे हैं, कोंकण रेलवे के मर्जर के लिए आपके साथ देगा, ये 100% हमारा वादा है। और ये मुद्दा हमारा जब तक मर्ज नहीं होगा तब तक हमारा चलते भी रहेगा। ये भी अवसर पर कहना चाहता हूँ। SND के अंदर है ना, हम लोग सेक्शन लंबे इसलिए सेक्शन छोटा करके कर्मचारी की संख्या बढ़ना चाहिए, सेक्शन इंजीनियर का जो जुरिस्डिक्शन कम करना चाहिए, ये भी हमारे मांग है। ये भी हम लोग आने वाले दिनों में करा के देंगे, ये भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस कोविड महामारी के समय में 2 लाइन बोल के मैं खत्म करता हूँ, ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता। कहने के लिए बहुत कुछ है, पूरी दिन भर रात भर भी बोला तो उतने काम हमने किए हैं, तो आप बोल के सुन के भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास फुर्सत नहीं हमने कितने काम किया सुनने के लिए। हम एक चीज आपको कहता हूं, इस कोविड महामारी के समय में करीब ऐसे एक यूनियन है, आप गर्व महसूस कर सकता है, जिस यूनियन के अंदर आप सदस्य है, जिस यूनियन आपके पीछे है, उस यूनियन ने 25 पैसे से जमा करके रखे हुए पैसे में से बिगर सोचे समझे इस कोविड जैसी महामारी जब दुनिया के अंदर आए, देश के अंदर आया, महाराष्ट्र के अंदर आया, कर्नाटक के अंदर आया, गोवा के अंदर आया, बिगर सोच के 1 करोड़ 12 लाख रुपए निकाल के सरकार को दिए, प्रधानमंत्री जी को दिए, मुख्यमंत्री जी को दिए। मुझे लोगों ने पूछा क्यों, मैंने कहा कि सरकार किसी के भी है, गरीबों के लिए कोविड के समय में कुछ न कुछ सहायता कर ही रहा है। हाँ, इसलिए दिए, वो जो सहायता कर रहा है उसमें से एक अंश आपके भी है, हमारे भी है। हमारा यूनियन ने आपने दिए हुए सब्सक्रिप्शन से पैसे से दिए, इसलिए हमने दिए। हमने इस कोविड के समय में मुंबई के अंदर एम्बुलेंस दिए, हॉस्पिटल के अंदर लोगों को ले आने के लिए एम्बुलेंस नहीं था। DRM साहब को हमने बोला एम्बुलेंस ले लो। अभी हमने वादा किया कि वेरना के अंदर, वेरना में हमारे जो लोग हैं इस कोंकण रेलवे के अंदर कोविड के समय बहुत अच्छे काम किए। कोंकण रेलवे के अंदर सारे लोगों ने अच्छा काम किए, लेकिन वेरना एक कॉलोनी सेपरेट है। हमने कहा कि NRMU में अपना पैसा खर्चा करके उधर एम्बुलेंस खरीद के देंगे। हम लोग चलते चलते चिपलून के अंदर, अकोला के अंदर अभी पानी से लोगों के घर डूब गए।
करीब चिपळूण के अंदर 150 से अधिक कर्मचारी तकलीफ में आए, अकोला के अंदर करीब 50 से अधिक कर्मचारी तकलीफ में आए। हमने कॉमेड कृष्ण कुमार सेठ से, कॉमेड सचिन दिवगर से, कॉमेड भाई गुजर से, कॉमेड बिजू से, कॉमेड दिनेशन से, सारे लोगों से हमने कहा कि जितने भी सहायता हो सकता करो, उनको जितना हेल्प करना करो, जितनी साथ देना दे दो, जितनी पैसे खर्चे की जरूरत होगा नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन अपने सब्सक्रिप्शन से जमा करके रखे हुए पैसे में से निकाल के काम देने का काम करेगा। इससे अंदर आप क्या चाहता मुझे बताओ। हम लोगों ने लोगों को जहां कहीं भी गया तो मैं बोला कि आप अपना चिंता करिए, कोरोना काल है, आप अपने ध्यान रखिए। हम नहीं चाह के भी हमारे बीच में से लोगों का जान निकल गए हैं, किसी के घर के सदस्य, किसी की दोस्त, किसी की रिश्तेदार, ऐसे भी लोग हमारे साथ हैं जिसके घर में से 4-4 लोगों की मृत्यु हो गई। भाई मैं कहता हूं आप अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने घर के लोगों को सुरक्षित रखो, जाने पहचाने वाले रिश्तेदारों को, देशवासियों को सुरक्षित रखो। इस बीमारी को खत्म करना जरूरी है। और मेरा आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, सरकार ने जितने भी आदेश दिए इस महामारी को खत्म करने के लिए, चाहे दूरी बनाने की बात हो, चाहे मास्क पहनने की बात हो, चाहे हाथ धोने की बात हो, चाहे सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की बात हो, ये करना जरूरी है। चाहे वैक्सीनेशन के बारे में सरकार कहता है, मैं समझ रहा हूं कि मेरे सारे कर्मचारी लिया होगा, मेरे सारे कॉमरेड्स लिया होगा, नहीं लिया होगा तो लीजिए, एक बार नहीं 2 डोज लीजिए, और घर के लोगों ने नहीं लिया होगा तो लेने को लगाइए। अगर कोई लेने को तैयार नहीं तो पकड़ के लाइए, समझाइए, लेने को लगाओ, इसको लेना जरूरी है, उसके बगैर ये महामारी खत्म नहीं होगा। मैं आपके बीच में वोट मांगने के लिए नहीं, काम बहुत किए हैं, गिनाने के लिए बहुत समय लगेगा। मैं आपके बीच में इसलिए हूं भाई, आप हमको इतने शक्ति से, इतनी ज्यादा वोट से जिताने का काम करो तो आपका जितने भी काम बहुत आसानी से होगा। जितनी ज्यादा वोट से जिताने की कोशिश करो, जितनी नीचे के लेवल के आदमी से आपके काम होगा, मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यही आपके बीच में बोलना था, कहने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको कहता हूं 5 तारीख को चुनाव में आप ये सोच के वोट करिएगा, 6 तारीख रिजल्ट में आपको मिलेंगे। और आपको और एक बार एक लाइन बोलते हुए है ना, आप अपने आप को संभालो, घर के लोगों को संभालो, देशवासियों को संभालो, बिल्कुल जिंदा रहना जरूरी है। कोंकण रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन अगर भीग गया, कोई अडानी अंबानी ले लिया तो गरीब लोग, हमारे देश के गरीब लोग कोंकण रेलवे के अंदर यात्रा नहीं कर पाएगा। वो अगर नहीं आना है तो एनआरएमई को जितनी शक्तिशाली बनाओ वो आपको काम आएगा। ये कहते हुए आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद।